आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से किल कोरोना अभियान होगा शुरू। घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जानकारी जुटाएगी टीमें। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 2-3 दिनों में, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के नए पंजीकरण की प्रक्रिया आज से। स्टाम्प अधिनियम में संशोधन भी आज से लागू होंगे। और प्रदेश के 6 जिलों में भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज किल कोरोना अभियान शुरू हो रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में सर्वेक्षण दल घर घर जाकर सर्दी, खांसी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर इसकी जानकारी सार्थक ऐप में दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री कोविड-19 की रोकथाम की रणनीति पर आधारित एक पुस्तिका और ऐप का लोकार्पण करेंगे। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार किए गए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इंदौर में संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने बताया कि सर्वेक्षण में संदिग्ध पाए गए मरीजों को अस्पताल भेजा जाएगा। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह की मौजूदगी में अभियान का शुभारंभ होगा। मंडला में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने स्वास्थ्य दलों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों पर पूरी जानकारी देने और सहयोग करने की लोगों से अपील की है। प्रदेश में कोरोना के 223 मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 13,500 से ज़्यादा हो गई है। वहीं 10,300 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब केवल 2,626 है। पिछले 24 घंटे के दौरान इंदौर में 45, भोपाल में 25, ग्वालियर में 14, भिंड में 12, सागर में 9 मामले सामने आए। मुरैना में कल 27 मामले मिले। मुरैना में कोरोना संक्रमण से कल एक मौत भी हुई है। जिले में पीड़ितों की संख्या 435 हो गई है। हमारे मुरैना संवाददाता से बात करते हुए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मुरैना डॉक्टर आरसी बांदिल ने बताया कि अभी हमारे यहाँ पर 108 सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कि 27 पॉजिटिव हैं। इस प्रकार से हमारे अब टोटल एक्टिव केस 263 हो चुके हैं और टोटल केस 435 हो चुके हैं। रिकवरी में हम 168 केस को रिकवर कर चुके हैं और इसमें हमारे 4 डेथ हैं। इसमें आज हमारे जो 27 केस हैं, इसमें 23 केस तो प्रीवियस कॉन्टैक्ट से हैं, डिफरेंट कॉन्टैक्ट से 23 हैं एवं 4 खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर क्लिनिक से आए हैं। इस प्रकार ये टोटल 27 का ब्रेक है। प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ इंदौर के अरबिंदो चिकित्सा महाविद्यालय में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। कल पहले ही दिन इस बैंक में 100 लोगों के प्लाज्मा को संग्रहित किया गया। कोरोना संक्रमित मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी से उपचार के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर माह तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। उन्होंने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू हो गई है। मुफ्त अनाज योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की घोषणा के संबंध में कहा कि योजना के विस्तार से गरीबों की मुश्किलें दूर होंगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। सतना के सांसद गणेश सिंह ने भी इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों की आबादी से ज़्यादा जनसंख्या को निःशुल्क अनाज देने की योजना कुशल नेतृत्व से ही संभव हो पाई है। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा। अब 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। इससे पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों के दिल्ली पहुंचने और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। गौरतलब है कि 20 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और 23 मार्च को श्री चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके पूरे एक माह बाद अप्रैल में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाकर श्री चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। तब से मंत्रिमंडल का विस्तार विभिन्न कारणों से लगातार टल रहा है।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। वित्त अधिनियम 2019 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में किए गए संशोधन आज से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने कारोबारी सुविधा और प्रतिभूतियों की स्टाम्प ड्यूटी में एक रूपता लाने के लिए कानूनी और संस्थागत प्रणाली बनाई है। इससे राज्य प्रतिभूति बाजार में आसानी से किसी एक एजेंसी के जरिए स्टाम्प ड्यूटी का संग्रह कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी में केंद्र और राज्यों की साझेदारी की प्रणाली भी इस कानून के जरिए विकसित की गई है। यह साझेदारी स्टाम्प खरीदने वाले व्यक्ति के मूल निवास पर आधारित होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए नए पंजीकरण की प्रक्रिया आज से उद्यम नाम से शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, कागज रहित और स्वघोषणा पर आधारित है। MSME के पंजीकरण के लिए कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण के लिए आधार नंबर आवश्यक होगा। उद्यम पंजीकरण के लिए नया पोर्टल उद्यम registration.gov.in है। केंद्र सरकार ने आज बचत बॉन्ड योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। इस 7 वर्षीय योजना में बॉन्ड पर ब्याज की दर पहले से तय नहीं होगी। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, बालाघाट और मंडला जिलों में भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटे में सीहोर जिले में 13 मिलीमीटर, आलोट में 10, रीठी में 9, सौसर में 8, पन्ना में 7, मुरैना, जोरा में 6-6, आगर सुसनेर में 5-5, जोबट, ब्यावरा, उमरिया और कटनी में 4-4, उज्जैन, सिहोरा, सोनकच्छ और बैतूल में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इंदौर में जिला प्रशासन ने सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मैजिक और सिटी वैन के संचालन की सशर्त अनुमति दी है। इसमें यात्रियों संबंधी मास्क और दूसरी सुरक्षा उपायों को अपनाना जरूरी होगा। वहीं शॉपिंग मॉल खोलने के लिए सुबह 9 से रात 8 बजे तक का समय तय किया गया है। वहीं सिवनी जिले में कोविड-19 के संबंध में सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक जानकारी पोस्ट करने पर आज से 31 जुलाई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। उज्जैन में महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में शपथ लेने की संभावना है। राज्यपाल लालजी टंडन के बीमार होने के कारण उन्हें प्रदेश का प्रभार भी सौंपा गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों के कल तबादले किए गए हैं। राज्य बीज और फार्म विकास निगम के प्रबंध संचालक सूफिया फारूकी वली को व्यावसायिक परीक्षा मंडल का संचालक बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से किल कोरोना अभियान होगा शुरू। घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जानकारी जुटाएगी टीमें। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 2-3 दिनों में, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के नए पंजीकरण की प्रक्रिया आज से। स्टाम्प अधिनियम में संशोधन भी आज से लागू होंगे। और प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।